जय गुरु जी. So, hi. This is a penthouse in Sector 76. We have delivered a month ago. So, we are shooting this video today. This was the foyer area. एक छोटा सा foyer area था. अब सर की शुरू से डिमांड थी कि घुसते ही हमें बिल्कुल सामने गुरुजी दिखने चाहिए. सो ये हमारा पहले सिविल चेंजेस हमने इसमें किए हैं. पहले हमारी किचन की एंट्रेंस इधर से थी. सो हमने किचन की एंट्रेंस इधर से देके हमने थ्रू आउट हमने ये लॉन्ग वॉल ली है. और इस पर आप देखो गुरुजी का स्वरूप कितना सुंदर आ गया. जय गुरु जी. एंड ये एरिया हमने गुरुजी के लिए डेडिकेट किया है. मतलब हमने नहीं किया, गुरुजी ने अपने लिए ये एरिया सेलेक्ट किया है. आइए एक बार देखें. यहाँ पे गुरुजी विराजमान है. ये हमने उनका प्लेटफॉर्म बनाया. यहाँ पे इनकी गद्दी है. ये अपना सोफ़ा एरिया, सिटिंग एरिया है. यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं. सो ये अपनी पूरी सोफ़ा वॉल हो गई. हमने यहाँ पे पीयू फिनिश के साथ साथ वीनियर फिनिश विद एक्रेलिक ग्लास अलोंग विद पीयू फिनिश हमने पैनलिंग यहाँ पे यूज़ की है. बीच बीच में हमने कहीं कहीं पे चारकोल शीट्स दी हैं. जैसे यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया. अब ये एरिया जो बिल्डर ने हमें दिया था वो वॉल हमारी यहाँ पे थी. तो ये एरिया बालकनी का था. ये हमने एक्सटेंड करके इस रूम में मर्ज कर दिया. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ी सी हमने स्टेप सीलिंग ली है. रीज़न यही है क्योंकि फिर यहाँ पे एक हमारा कॉलम आ रहा था. कॉलम पे भी हमने सेम फिनिश के चारकोल शीट विद ओवल शेप के हमने कोवलाइट यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया सो दैट ये रूम हमारा सिंगल टोन में दिखे. ये अपना डाइनिंग एरिया आ गया. अब यही हमने किचन की एंट्रेंस इधर से कर दी जो पहले बिल्डर की तरफ से उधर दी गई थी. आइए मैं वो दिखाता हूँ. दिस इज द बार सेक्शन. यहाँ पे अपने अप्लायंस यूनिट आ गए. ये अपने अप्लायंस यूनिट आ गए. पैरेलल हमने किचन इसमें यूज़ किया विद क्वार्ट्ज काउंटर टॉप. पीछे भी हमने नैनो टाइल्स का इसमें यूज़ किया है कि इसमें हमारे कम से कम जॉइंट्स विजिबल हो. प्रोफाइल शटर्स थ्रू आउट सेम टोन में ही पूरे घर में यूज़ किए गए हैं. ये अपनी पेंट्री यूनिट हो गई है. पेंट्री यूनिट एक आती है एडिशनल जो पूरे हार्डवेयर के साथ आती है. सो वी हैव यूज्ड एडिशनल ड्रॉर्स ओवर हियर जो मतलब आगे पूरा ग्लास है और मतलब इसमें इजीली आपकी विजिबिलिटी रहती है. प्लस एक्स्ट्रा सामान आप इसमें रख सकते हो. ये एक वेट एरिया और ड्राई एरिया हमने अलग अलग रखा है कि हमारा सिंक अलग से है. यहीं पे हमने अपनी वॉशिंग एरिया का भी प्रोविज़न दिया है. यहाँ पे एक छोटा सा भी हमारा स्लाइडर आएगा जो इस एरिया को बिल्कुल अलग ही कर देगा. एंड सेम वी हैव यूज्ड वीनियर फिनिश ग्रूव डिज़ाइन ओवर द सीलिंग and some COB lights on the platform. ये भी हमने 2 स्टेप में बनाया so that जो ऊपर की हमारी प्रोफाइल लाइट्स होती है उसका रिफ्लेक्शन भी फर्स्ट कैबिनेट्स के ऊपर आ सकता है एंड इसका हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है. सेम हमने जो किया बेस टोन में हमने लैमिनेट्स सारी यूज़ की है. आइए दिस इज़ द बार सेक्शन. यहाँ पे एडिशनल क्रॉकरी यूनिट आ गई है. देख सकते हो. सेम हमने क्वार्ट्ज टॉप यहाँ पे भी यूज़ किया जो पूरा थीम मैच करे. सेम फ्लोटिंग हमारी स्टेयर केस आई हैं सारी की सारी. इसमें एडिशनल MS का फ्रेम बनाकर वो हमने किया है. ये शूरैक सेक्शन आ गया इधर पे. इधर देख सकते हो आप जूट लैमिनेट्स विद वुडन हमने प्रेफर किया है जो यहाँ पे हमने थीम सेलेक्ट किया है. नीचे थोड़ा सा हमने गार्डनिंग का एरिया दिया है लैंडस्केपिंग का. सो हम नेचुरल अपने लाइट्स ये प्लांट्स में यहाँ पे लगा सकें. एडिशनली हमने यहाँ पे पहले वाटर प्रूफिंग कर दी थी सो दैट वो इम्पैक्ट ना तो नीचे करे ना हमारे एरिया को करे. एंड एडिशनली दिस वाज द बार सेक्शन. अभी ये हमने मतलब डिज़ाइन हुआ नहीं है. यहाँ पे हमारे सारे शाफ्ट के पाइप्स जा रहे थे. सो इसको हमने काइंड ऑफ काउंटर बनाकर इसको कवर अप कर दिया है. अभी बार सेक्शन है वो इधर बनेगा थोड़े टाइम बाद. बट ये अभी एक सेपरेट एरिया हमने बनाया अभी फ़िलहाल. लाइक यहाँ पे सबकी चौखट हाइट हमने 8 फीट की है जो बिल्डर की तरफ से 7 फीट दी गई थी
क्योंकि फ्लैट कितना ही बड़ा हो, जब तक हमारी डोर हाइट्स बड़ी नहीं होती हैं तो फ्लैट थोड़ा छोटा ही दिखता है। तो इस चीज़ पे ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं कि मतलब अगर हम डोर हाइट को बढ़ाने का अगर हमारे पे कहीं पे हमें चांसेस दिखते हैं, कहीं पे पॉसिबिलिटी दिखती है, तो हम क्लाइंट को ज़रूर सजेस्ट करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ड्राइंग हॉल का साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहीं पे हमारे साइज़ डोर्स के 7 फीट ही रहते तो देखने में एस्थेटिकली बहुत बुरा लगता। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे के वर्किंग की है। प्लस ये बहुत चैलेंजिंग था हमारा 28 फीट लॉन्ग हमारा जो स्लाइडर है, क्योंकि 19 फ्लोर पे हमारा ये पेंट हाउस है एंड ये लाना यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था। लिफ्ट छोटी है एंड स्टेयर केस से भी नहीं आ सकते क्योंकि 9 फीट लॉन्ग शटर्स है एंड वाइड भी बहुत है, प्लस 28 फीट की हमारी लॉन्ग रोड्स हैं। सो यहाँ पे बड़ी चैन पुली और क्या क्या सिस्टम करके हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। ये भी एक अलग स्टोरी है, मतलब उसकी शायद से हमने वीडियोस कैप्चर करी थी, हम एक उसमें आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे। थैंक यू। सो दिस इज़ सन बेडरूम। आइए मैं इसका एक वॉक थ्रू देता हूँ। सो वी हैव यूज्ड PU फिनिश लोअर पैनलिंग ओवर हेयर ऑन बोथ साइड ऑफ द बेड। अपहोल्स्टर्ड हमारा बेड आ गया। सेम हमने पीछे बिहाइंड दिस बेड वी हैव यूज सेम टोन ऑफ वॉलपेपर, लाइक ये हमने आइवरी टोन में रखा है। सो सेम टोन हमारा इस पे भी गया है वॉलपेपर पे। ग्रे टोन हमने बेड पे लिए, अपहोल्स्ट्री हमारी सारी ग्रे है। अब इससे मैचिंग के हमने सेम वहाँ पे शटर्स लिए। मैं दिखाता हूँ। जनरली थोड़ा पीछे हो गया ना। जनरली क्या होता है, जैसे 8x4 के ही हमारे सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 9 फीट के हाइट के हमने शटर्स यूज़ किए हैं। सो जनरली ये बनते नहीं हैं, तो हमें साइट पे ही बनाने पड़े हैं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हाँ हमें लॉफ्ट नहीं चाहिए। अगर हम लॉफ्ट ही देते तो यहाँ पे एक हमारा अलग से ग्रूव दिखता, लेकिन उनकी ये थी कि नहीं हमें लॉन्ग शटर्स ही चाहिए। सो उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारे शटर्स साइट पे ही बनाए और फिर हमने उसमें PU फिनिश का हमने पेंट किया। सेम यहाँ पे एक कॉलम आ रहा था। सो यहाँ पे हमें एक ड्रेसिंग यूनिट भी चाहिए थी। सो हमने एक यहाँ पे मिरर दे के साइड में हमने PU लोवर्स हमने मैच कर दिए। अब इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि एज पर दी वास्तु उसका सामने रिफ्लेक्शन आता, तो इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखा कि मिरर हमने छोटा करके ये वाला हमने पैनलिंग का डिज़ाइन उससे मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा ये नॉर्मली रूम हमारा पहले यहाँ तक का था, ये जो आप कॉलम देख रहे हो। सो ये सारा बालकनी एरिया था, हमने इसको एक्सटेंड करके इस रूम में मर्ज किया है। अब इस रूम को आप देख सकते हो, ये सफिशिएंट है, मतलब पहले बहुत छोटा था ये रूम। सो अराउंड 5 फीट के आसपास ये रूम हमारा बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक हमारी लॉन्ग स्टडी टेबल यहाँ पर आ सकी। नीचे हमने कुछ ड्रॉर्स दे दिए, अपलिफ्टमेंट हमने शटर्स दे दिए, ओपन रैक्स दे दिए कि ये थीम भी हमारी अच्छी चले और देखने में भी सुंदर लगे। अब यहाँ पे एक इशू था क्योंकि यहाँ पे एक मतलब ये एरिया हमारा बालकनी का था। सो हमने क्या किया था, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे ग्रेनाइट करके हमने यहाँ पे एक एडिशनल विंडो इनको प्रोवाइड करवा दी, सो दैट सनलाइट भी हमारी प्रॉपर आए। यहाँ पर जब आपको पढ़ना हो आप इजीली वो वाली चीज़ कर सकते हो क्योंकि सनलाइट प्रॉपर है। ऊपर मैग्नेटिक ट्रैक्स भी दिए कि रात को करना हो। अब क्योंकि एरिया एक्सटेंड था, सो एडिशनली हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स भी दे दिए कि हमारी प्राइवेसी भी ख़राब ना हो और हमारा मतलब अच्छा एक थीम इस रूम में बन सके। सो कमिंग टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम, आप देख सकते हैं इसमें बैक साइड पे हमने मोल्डिंग के साथ किया है एंड ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं इस चीज़ का। सो हियर वी हैव यूज्ड हाफ ताज मोल्डिंग along with the taper molding, ये CNC design, side table along with the teak wood bed। आप देख सकते हो ये मतलब स्पेस के हिसाब से हमने इस हिसाब से इस फर्नीचर को डिज़ाइन किया सो दैट ये एस्थेटिकली भी हमारे रूम के साथ जाए। देन दिस इज़ द टीवी यूनिट, इसमें हमने PU फिनिश लोवर्स यूज़ किए हैं। पीछे स्टैगर्ड मार्बल लेमिनेट हो गई along with the table and one small chest unit over here, and we have extended this washroom। आप देख सकते हो जो हमने मेंशन किया है, पहले वॉशरूम यहाँ तक था एंड here we have used corner glass
सो ओवरऑल इसका जो लुक है वो एनहांस हो सके और ये स्पेशियस भी हो। मूविंग टूवर्ड्स द वॉक-इन वार्डरोब सेक्शन, आप देख सकते हो। सो हियर वी हैव यूज्ड पैरेलल वार्डरोब्स all with the black profile with black tinted glass। अंदर प्रोफाइल लाइटिंग भी डाली है। आप इधर देख सकते हो क्लाइंट की एक विश थी कि इनको वॉचेस का बहुत शौक है। सो हियर वी हैव यूज्ड सेम टाइप ऑफ ड्रॉर वेयर, मतलब इसमें हम लोगों ने बेसिकली जितने वॉचेस हैं उसमें इजीली प्लेस हो सकती है। देन कम हियर इज द ड्रेसिंग यूनिट। वॉशरूम से निकलते ही सामने आप अपना रेडी हो सकते हैं। दिस इज द स्पेशियस वॉशरूम। अराउंड 2 फीट के आसपास हमने इसको एक्सटेंड किया। आप देख सकते हो टफन ग्लास, वैनिटी मिरर, बेज स्टोन टाइल्स, WPC लोवर्स विद द सिलेंड्रिकल लाइट्स। इसमें भी आप देख सकते हो हमने इसमें भी लाइट दी है वैनिटीज में। Coming back to the room, so this is daughter's bedroom. Here we have used same lower paneling over bed header wall with some cornice design and molding design on bed header wall. Same teak finish में bed लिया है यहाँ पे, and same finish के हमने ऊपर laminate use करके आगे हमने PU finish में floating हमने side tables लिए। Then this is dressing area. Here we have used 2 type of mirrors. One is in round shape and other is kind of oval shape. So यहाँ पे additional drawers दिए, kind of vanity. So यहाँ पे आप ये अपना सारा stuff रख सकते हो। PVD gold के हमने legs दिए for aesthetic look as well as for additional support। ये पूरा U shape में वी हैव गिवन दी वॉलपेपर। सेम कलर थीम हमने रखी है कि मतलब वो चीज़ ज़्यादा भरी भरी ना लगे। एंड एक अपना यहाँ पे हमने सिटिंग एरिया रखा है एडिशनली। अराउंड 10 फीट के हमने यहाँ पे स्लाइडर्स यूज़ किए हैं विद मैश क्वालिटी। चारकोल ग्रे वही हमने सेम कॉमन थीम रखी है थ्रू आउट द पेंट हाउस। सेम कॉर्नर्स में हमने POP के डिज़ाइंस लिए विद राउंड कॉर्नर्स। एंड हेयर इज़ द वॉक इन वार्डरोब। ये अपना वॉक इन वार्डरोब हो गया। सेम हमने प्रोफाइल शटर्स दिए हैं। सो ये एरिया इन लार्ज लगे। एंड एडिशनली ये भी एक बालकनी एरिया था जो हमने मर्ज करके इसको भी हमने अंदर एरिया में लेके आए। एक एडिशनल हमने यहाँ पे विंडो दी है सो दैट सनलाइट प्रॉपर यहाँ पे रहे जब भी आप इस एरिया में हो। एंड दिस इज द वॉशरूम। show you दिस इज वॉशरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा हमने लिया है। L शेप में पूरा हमने कैबिनेट बनाया। सेम हमने ऊपर WPC पैनल्स यूज़ किए हैं। आप वहाँ पे देख सकते हो वी हैव यूज दैट डक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ दिस एरिया। इसमें अंदर हमारे क्योंकि सेम गीज़र आ रहा था सो उसकी मेंटेनेंस के लिए एक हमने अलग से डक्ट दे दिया क्योंकि रूम मतलब वॉशरूम में दिखता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमने ये उसमें किया है। वैनिटी अभी इनकी आनी है। वैनिटी हमारी फैक्ट्री से आके इंस्टॉल हो जाएगी। आइए।